अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसर सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 14 का टॉपिक देखेंगे, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। के हम लोगों ने एक ग्राफ के जरिए बताना है कि जब आप किसी लिक्विड को या किसी स्टेट ऑफ मैटर को मिसाल के तौर पर सॉलिड को हीट करते हैं तो किस तरह से उसमें स्टेट्स चेंज होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखेंगे ग्राफ के जरिए ना इसको शो करेंगे हम लोग, लाइक ना कि हमारे पास स्टार्टिंग में सॉलिड मटेरियल था, हमने उसको हीट अप करना शुरू किया तो किस तरह से एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में चेंज होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। लेकिन इससे पहले मेक श्योर कीजिएगा आप इससे प्रीवियस जो लेक्चर है वो लास्ट में देख लें, क्योंकि जब हम लोगों ने कन्वर्जन देखी थी, इंटर कन्वर्जन का, जब सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट करवाते हैं तो हमने इसके लिए हमने देखा था कि लाइक कि जैसे आप उसको सॉलिड को हीट करना शुरू करते हैं ना, हीट क्या करती है बेसिकली, जो सॉलिड मटेरियल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी वाइब्रेशन मोशन बढ़ेगी, और जब वो मेल्ट होना शुरू होता है, एक दफा मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कहते हैं उस मेल्टिंग पॉइंट के बाद हमारे पास सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ये बर्फ का पीस हमने दिखाया था कि ये मेल्टिंग इसकी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद फर्दर आप जितनी हीट एनर्जी देंगे, हमने कहा था उसके बाद आपके पास टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। उसके बाद जितना आप टेम्परेचर देंगे वो सारे का सारा क्या होगा, बाकी की जो बर्फ है उसको मेल्ट करवाने के लिए कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे मेल्ट होना स्टार्ट होना है, अब इसमें ये देखें, इसमें लिक्विड भी है और इसमें सॉलिड भी है, दोनों ही है। लेकिन इसके बाद जितनी मजीद टेम्परेचर देंगे वो सारे का सारा कहाँ पे यूज होगा, ये जो बाकी की इसमें बर्फ रह गई होगी ना, उसको मेल्ट करवाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो हम कहेंगे वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जितनी आप हीट एनर्जी देंगे वो उसको किसमें कन्वर्ट करवाने के लिए इस्तेमाल होगा, वो उसको बाकी की जो बर्फ होगी उसको मेल्ट करवाने के लिए यूज होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट पे याद रखिएगा, यहाँ पे बर्फ भी होगी और यहाँ पे लिक्विड भी होगा। बाकी फर्दर टेम्परेचर देने के ऊपर वो उसको बाकी की बर्फ को टोटली लिक्विड में मेल्ट करवाने के लिए यूज हो जाएगा। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट में कि जब हमारे पास जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का, वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाए, वो बॉयल होना शुरू होता है। एक दफा बॉयल होना शुरू हो जाए उसके बाद जितना आप टेम्परेचर देंगे वो सारे का सारा क्या होगा, बाकी के लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करवाने के लिए, मतलब उसको बॉयल करने के लिए यूज होगा। तो फर्दर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो सिर्फ ये दो बातें आपने माइंड में रखनी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हम लोग जो है ना इंटर कन्वर्जन और फिजिकल स्टेट्स के, हम लोग फिजिकल स्टेट्स की इंटर कन्वर्जन देखेंगे कि हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करवाया और फिर हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करवाया। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है हम लोग इसको ग्राफिकली देखेंगे। ग्राफ किस किस के दरमियान बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे इंटरनल एनर्जी के दरमियान और टेम्परेचर के दरमियान। लाइक बच्चे हमारे पास इंटरनल एनर्जी किस तरह से, ये पेस को आप टेम्परेचर देते हैं तो बेसिकली पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो अपने बॉन्ड ब्रेक करते हुए एक दूसरे से दूर होना शुरू जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आप टेम्परेचर देते हैं जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह, इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही होती है। तो आप किस किस के दरमियान देखेंगे, टेम्परेचर के दरमियान और इंटरनल एनर्जी के दरमियान। अच्छा, इस ग्राफ को ना आप हीटिंग ग्राफ भी कहते हैं, आप इसको कूलिंग कर्व भी कहते हैं। मतलब हमारे पास आपने इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ लिया। आप अगर इस ग्राफ को पहले हम लोग इसके लिए ना हीटिंग के लिए देखेंगे, मतलब अगर नीचे से हम इसको इस तरह से देखना शुरू करेंगे तो ये हमारे पास हीटिंग होगा। मतलब हमने लाइक जो सॉलिड है उसको हमने हीट टेम्परेचर दिया, फिर टेम्परेचर से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर टेम्परेचर दिया, फिर वो गैस, तो ये हीटिंग कर्व है। ठीक है, तो अगर बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या होगा, हीटिंग कर्व होगा। लेकिन अगर इसको टॉप से हम देखेंगे ना, वो हम डिटेल में बाद में देखेंगे, तो इसको कूलिंग कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो किस तरह से देखेंगे वो देखते हैं। तो कहते हैं ये हमारे पास हीटिंग कर्व भी है और कूलिंग कर्व भी है। तो ये हमारे पास इस तरह से कर्व सा शो किया हुआ है जो कि 14.2 में। ठीक है, अब कहते हैं ये कर्व किस तरह से है, इस चीज को देखते हैं। लाइक यहाँ पे सपोज करें हमारे पास सॉलिड मटेरियल था। ठीक है, यहाँ पे कोई सॉलिड था, कोई पानी की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे बर्फ जमी हुई थी आपके पास, सपोज करें मैं कहती हूँ -2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर था, -3 डिग्री सेल्सियस था, कुछ भी टेम्परेचर था। आपने क्या करना शुरू किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, उसको गर्म करना शुरू किया। गर्म करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है, बी पॉइंट पे जाके वो हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे ये मैंने फिगर आपको दिखाई भी, ये वाली, कि जैसे इसमें मेल्ट होना शुरू हो गया। अब ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अब इसके ऊपर मजीद जितना टेम्परेचर देंगे ना, वो अब इसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा। अब क्या होगा कि जो बाकी की बर्फ होगी ना, वो इसको मेल्ट करवाना शुरू कर देगा। तो मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर उसमें बर्फ भी होगी और इसमें मेल्टिंग भी, मतलब लिक्विड भी होगा। लेकिन मजीद टेम्परेचर के ऊपर वो क्या होगा, वो अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करेगा, बाकी की बर्फ को मेल्ट करवाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कह रहा है कि बी पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, एक दफा मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट आ गया। मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये मेल्ट होना शुरू हो गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे बर्फ भी है, यहाँ पे लिक्विड भी है, लेकिन मजीद यहाँ पे टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा। ये देखिए टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया।
अब मैं मजीद जितनी इसको इंटरनल एनर्जी दूंगी वो सारी की सारी कहाँ पे यूज होगी, बाकी का जो बर्फ होगी, बाकी की जो लिक्विड होगी उसको मेल्ट करवाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो यहाँ तक हमारे पास हम कहेंगे वो पॉइंट है कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास मेल्ट होना शुरू हुई थी, यहाँ पे वो लिक्विड भी था, वो सॉलिड भी था। लेकिन मजीद जितनी आप उसको टेम्परेचर देंगे वो सारे का सारा वो यूज होगा जो बाकी की रिमेनिंग सॉलिड है ना, बाकी की जो बर्फ है उसको मेल्ट करवाने के लिए। तो इसका मतलब है इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है इस पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहाँ से क्या होगा, एक सारे का सारा जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया हुआ है, वो कन्वर्ट हो गया हुआ है लिक्विड में जाके कन्वर्ट हो गया हुआ है। अब मजीद मैं यहाँ पे अगर चीज को मजीद गर्म करूंगी ना, तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अब हमारे पास फुली स्टेट चेंज हो गई हुई है। अब मैं अगर इसको मजीद गर्म करूंगी, अब इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि जब हमारे पास जो सब्सटेंस था वो ए पॉइंट पे था, जब आपने उसको हीट अप करना शुरू किया तो हमारे पास उसका टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हुआ। ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके से पॉइंट बी पे जाके वो क्या करना शुरू हो जाता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जाके मेल्ट होना शुरू होगा तो यहाँ पे अब उसमें सॉलिड भी होगा, मतलब थोड़ी बर्फ भी होगी, थोड़ा लिक्विड भी होगा। अब इस पॉइंट पे जाकर उसका फर्दर टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज नहीं होगा बल्कि वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, ठीक है, वो इंक्रीज नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ जितनी हीट एनर्जी हो रही होती है वो कहाँ पे यूज होगी, वो बाकी की जो सारी की सारी बर्फ होगी उसको मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो बी से सी तक आपके पास किसी किस्म का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सपोज करें कि फुली हमारे पास लिक्विड आ गया। अब अगर मैं इसको मजीद गर्म करूंगी ना, अब उसकी स्टेट, अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। मतलब हमारे पास तो यहाँ से सी पे जब टोटली लिक्विड आ गया था, अब इसको जितना आप टेम्परेचर देते जाएंगे तो हमारे पास इस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो मैंने आपको दिखाई थी स्टेट लाइक इस लिक्विड, अब हमारे पास लिक्विड को टेम्परेचर देते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो हमारे पास लिक्विड है ना वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वेपर्स उसमें गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 106 डिग्री सेल्सियस पे जाके ना वो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके अब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कुछ हमारे पास लिक्विड जो है वो थोड़ी सी गैस में तब्दील हो गया। अब यहाँ पे मजीद एक दफा वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा गैस में, तो मजीद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अब मजीद जितना हमारे पास आप उसको देंगे, यहाँ पे जाके ना उसके पास बच्चे गैस भी है और लिक्विड भी है, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। तो कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो गैस में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे स्टिल लिक्विड भी या गैस भी कहते हैं। अब जितना हम मजीद इसको टेम्परेचर देंगे, अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अब क्या होगा, आप जितना इसको गर्म करेंगे वो बाकी का जो लिक्विड होगा उस बाकी के सारे लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करवा रहा होगा, गैस में। तो कहते हैं सपोज करें 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो बॉयल होना शुरू हो गया। अब इस पॉइंट के ऊपर बॉयल तो होना शुरू हो गया, अब इसके ऊपर लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। अब मजीद गर्म करने पर इसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा। ये देखिए, अब टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है कुछ इंक्लाइन प्लेन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। इसका मतलब है बाकी यहाँ पे जितना लिक्विड रह गया होगा वो सारे का सारा कन्वर्ट होगा गैस में। मतलब जितना हीट आप करेंगे ना, वो हीट एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज हो रही होगी, बाकी जो लिक्विड होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में, और बाकी के लिक्विड को कन्वर्ट करवाने में गैस मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो सारे का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स में। अब यहाँ पे सारे का सारा बॉयल हो गया, वो गैस मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो गया। अब मजीद अगर मैं इसको गर्म करूंगी ना, तो फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी मजीद बढ़ेगी। कहते हैं यहाँ पे अगर टोटली मेरे पास गैस आ जाती है, टोटली मेरे पास वो बॉयल हो जाता है, कह लें टोटली मेरे पास वेपर्स बन जाते हैं। अब मजीद गर्म करने पे वो बेसिकली टेम्परेचर किसका इंक्रीज हो रहा होगा, वो मेरे पास गैस पार्टिकल्स का इंक्रीज होगा। तो ये मेरे पास एक कर्व है कि वो जो हमने बात की थी ना कि एक दफा बॉयल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो फर्दर उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक दफा मेल्ट होना शुरू हुआ, वहाँ पे सॉलिड भी था, लिक्विड भी था, तो वहाँ पे फर्दर हीटिंग क्या करेगी, बाकी का जो सॉलिड होगा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करवाना शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन एक दफा सारा जब लिक्विड आ जाएगा तो वहां पे फर्दर अगर आप उसको हीट अप करेंगे तो फिर उसकी दोबारा से स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो दोबारा से कह लें कि जो लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो गैस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर एक दफा तब्दील होना शुरू हो गया, बॉयल होना शुरू हो गया, बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो इसके बाद यहाँ पे लिक्विड भी या गैस भी, इसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। फर्दर आप अगर उसको हीट करते जाएंगे तो वो क्या होगा, बाकी का जो लिक्विड है वो सारा गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन एक दफा जब टोटली हमारे पास गैस आ जाएगी, इसके बाद मजीद अगर इसको गर्म करेंगे तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, अगेन सी से डी पे जाके, डी पे फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट है, एक दफा वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद फर्दर जो हीटिंग है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि फर्दर आप हीट करेंगे तो वो किसको कन्वर्ट करवा रही होगी, वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करवा रही। मतलब डी से ई तक हमें बताएगा कि अगर फर्दर हीट अप करेंगे, एक दफा बॉइलिंग स्टार्ट हो गई तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। वो बता रहा है कि वो लिक्विड, बाकी का जो लिक्विड होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो कोई राइज नहीं होगा टेम्परेचर में।
और एक दफ़ा सारी की सारी गैस का हमारे पास आ गई पॉइंट ई के ऊपर, तो हमारे पास उसके बाद अगर फर्दर टेम्परेचर देंगे तो हाँ उस गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है, उनका टेम्परेचर बढ़ सकता है। आगे कहते हैं हमारे पास ये जो रिप्रेजेंट है ए से एफ तक, इसको हीटिंग कर्व कहा जाता है। हीटिंग कर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोगों ने हीट देना स्टार्ट किया, यहाँ से हमारे पास -2 था, हमने टेम्परेचर देना शुरू किया, हीट देना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा, फिर वो मेल्ट होना शुरू हुआ, फिर वो कांस्टेंट हुआ, फिर हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो हम लोग यहाँ पे हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो अगर हम स्टार्ट से देखते हैं पॉइंट ए से एफ तक देखते हैं तो ये हीटिंग कर्व है, क्योंकि हमने हीट देना शुरू किया। कहते हैं अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखा जाए, रिवर्स डायरेक्शन का मतलब है हमें इसको कूलिंग कर्व में देखें। कूलिंग कर्व में हम इसको ग्राफ को कैसे देख सकते हैं? मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टार्टिंग में हमने जो स्टेट ली, हमने स्टेट ली ये गैस वाली स्टेट। अब अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगी, इसको कूल करना शुरू करूँगी, इसको ठंडा करना शुरू करूँगी। बच्चे इसको कूल करना शुरू करूँगी तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, कम होगी तो वो ऐसे ऐसे आपस में एक दूसरे के पास पास आना शुरू हो जाएंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो ये हमारे पास आ जाएगी कंडेंसेशन। मजीद इसको कूल डाउन करेंगे, मजीद इसको ठंडा करेंगे तो ये मजीद एक दूसरे के पास पास आएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड में, तो वो होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब वो मजीद इसको कूल डाउन किया। तो कहते हैं अगर इसका रिवर्स देखेंगे, हमारे पास वेपर से गैस से आपने उसको कूल करके एंड सो ऑन, अगर इसको बॉटम वाली साइड पे लेके जाए तो ये इसका कूलिंग कर्व होगा। ठीक है, कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, आपने इसको कूल करना शुरू किया तो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आना शुरू किए, तो थोड़ा सा गैस जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू की, तो वो हम कहेंगे हमारे पास पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन है। यहाँ पे देखें, ठीक, यहाँ पे जो गैस थी उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, आपने उसका टेम्परेचर यहाँ पे था, ये देखें एक्सट्रीम पे टेम्परेचर था, आपने उसका टेम्परेचर कम करना शुरू किया, उसको कूल करना शुरू किया। कूल करते 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 मैं यहाँ पे कहती हूँ एक पॉइंट ऐसा आया कि कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स में हम आपस में पास आना शुरू हो गए, वहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू किया, वहां पे उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब है लिक्विड में कन्वर्ट होना। अभी सारी की सारी गैस कन्वर्ट नहीं हुई, कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से वो पास पास आ रहे हैं, तो कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मजीद टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, आप मजीद उसको जितना कूल करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर बच्चे लिक्विफिकेशन के ऊपर जब गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, यहाँ पे गैस भी होगी अब लिक्विड भी होगा, मजीद उसको कूल करेंगे, मजीद उसको कम एनर्जी कम करेंगे, तो वो क्या होगा, वो बाकी की जो सारी की सारी गैस है उसको कन्वर्ट करवा रहा होगा किसमें? लिक्विड में। तो कहते हैं इस पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन के ऊपर आपके पास गैस भी होगी, लिक्विड भी होगी। मजीद ठंडा करने पर टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो उसको मजीद टोटली कन्वर्ट करवा रहा होगा बाकी की गैस को किस में? लिक्विड में। अब यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, लाइक अब अगर लिक्विड को हम मजीद कूल करना शुरू कर दूं, मजीद इसको कह लें कि एनर्जी से काम करना शुरू कर दूं, तो ये किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? सॉलिड में। हल्की हल्की बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। तो कहते हैं एक दफा जैसे मैं इसको मजीद कम करती हूँ, इसको मजीद कूल करती हूँ, तो उसका टेम्परेचर मजीद गिरेगा, मजीद टेम्परेचर गिरेगा, एक पॉइंट ऐसा होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा तो पानी में हल्की हल्की बर्फ जमना शुरू हो जाएगी। अब उस पॉइंट पे क्या होगा कि उसके बाद मजीद मैं उसको कूल करूंगी तो टेम्परेचर कम नहीं होगा, हाँ ये होगा कि जो बाकी का पानी है वो सारा लिक्विड में बर्फ में कन्वर्ट हो रहा होगा, सॉलिड में। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे आपके पास वहाँ पे सॉलिड भी होगी और लिक्विड भी होगी, लेकिन मजीद उसको अगर मैं कूल करूंगी तो उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन क्या होगा कि वो बाकी का जो बर्फ पानी है वो बर्फ में कन्वर्ट हो रहा होगा, यहाँ पे वो टोटली बर्फ बन गया होगा। मजीद उसको अगर ठंडा करेंगे तो उसके मजीद उसका कह लें कि उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और सो ऑन। अगर मैं इसको इस साइड से पढ़ती हूँ तो ये मेरे पास कौन सा है? ये कर्व मेरे पास कूलिंग कर्व है, लेकिन अगर इस साइड से हम इसको देखते हैं तो ये मेरे पास हीटिंग कर्व है। तो इसी चीज को डिटेल में बता, इस पूरे पैसेज में वो इसी चीज को कूलिंग कर्व को ही एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं आपके पास गैस ही एफ के ऊपर, मतलब उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, आपने उसको कूल करना शुरू किया, कूल करेंगे तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या आपने इसका टेम्परेचर कम करना शुरू किया, टेम्परेचर कम होगा मतलब कूल करना शुरू करेंगे, टेम्परेचर कम होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा कि वो गैस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी? लिक्विड में। इस पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन भी कहते हैं, इसको कंडेंसेशन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले स्टार्ट से बता रही हूँ कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करवाना कंडेंसेशन भी है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपके पास लिक्विड भी होगी और गैस भी होगा, लेकिन मजीद अगर आप कूल करेंगे टेम्परेचर कम नहीं होगा, लेकिन वो गैस किस में कन्वर्ट हो रही होगी? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, मतलब सारे पॉइंट में आपके पास टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लिक्विफिकेशन जितनी टाइम में वो सारी की सारी गैस किस में कन्वर्ट हो रही होगी? लिक्विड में। उसके बाद अगर मजीद आप उसको कूल करेंगे, मतलब एक दफा सारी की सारी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, मजीद उसको कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगी? वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मजीद हमारे पास एट पॉइंट सी के ऊपर वो क्या होगी? वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगेन टेम्परेचर सेम रहेगा कि आपके पास वही कह लेंगे जब तक सारे का सारा जो लिक्विड है वो कन्वर्ट नहीं हो जाता हमारे पास सॉलिड में। ठीक है, तो ये हमारे पास
पहले हमने जनरल बात की थी, अब उसको एग्जैक्टली टेम्परेचर के सेंस में बात कर रहा है। कहता है जो हमारे पास लाइक जैसे मैंने आपको एग्जैक्टली पहले ही बता दिया था कि हमारे पास जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके ना बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास सॉलिड भी होती है और लिक्विड भी होती है। मजीद इसको हीट अप करते हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, हमारे पास सारी की सारी जो बर्फ है वो किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, लिक्विड में। इसी तरह से अगर मजीद जब सारा लिक्विड आ जाता है उसके बाद अगर आप मजीद गर्म करना शुरू होते हैं तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो बॉयल होना शुरू होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बच्चे आपके पास गैस भी होती है, लिक्विड भी होता है। मजीद टेम्परेचर उसको गर्म करेंगे ना तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो मेल्ट होना शुरू होता है। ठीक है, मेल्ट होना शुरू होगा इस पॉइंट के ऊपर। फिर मजीद अगर आप उसको गर्म करेंगे तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक सारी की सारी जो बर्फ है वो किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाती, लिक्विड में। अब एक दफा लिक्विड आ गया उसके बाद उसका टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू होगा जब आप उसको गर्म करेंगे, अनलेस वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से अगर इसको रिवर्स ऑर्डर में देखें, मतलब कूलिंग में देखें, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप उसको कूल करना शुरू करते हैं टेम्परेचर ड्रॉप होता है, अनलेस कि वो कहाँ पे आ जाता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि वो जो आपके पास गैस होगी वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, लिक्विफिकेशन होना शुरू हो जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपके पास लिक्विड भी होगी, गैस भी होगी। उसके बाद मजीद ठंडा करने पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहाँ पे जाते जाते टोटल वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर मजीद उसको कूल करेंगे तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। कहाँ पे ड्रॉप होगा, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। मतलब अब वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रही होगी, बर्फ में कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है, बर्फ में 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास लिक्विड भी होगी और हमारे पास सॉलिड भी होगी। मजीद इसको ठंडा करने पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये देखें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, अनलेस का सारा लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड में। उसके बाद मजीद उसका ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, वो इसको यहाँ पे यही बता रहा है कि जब गैस थी तो आप उसका टेम्परेचर उसको कूल करना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, अनलेस के 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है लिक्विड में, लिक्विफिकेशन होना शुरू हो जाती है, कंडेंसेशन उसको कहा जा सकता है। उसके बाद फिर हमारे पास अगेन टेम्परेचर ड्रॉप होता है जब एक दफा लिक्विड सारा कन्वर्ट हो गया होता है। लिक्विड का मजीद कम करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। तो लिक्विड का अगर मजीद टेम्परेचर डिक्रीज करवाते हैं अनलेस कहाँ पे आ जाए, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हमारे पास बर्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो सी बी से लेके और सी और डी टू ई जो टेम्परेचर है वो हमारे पास जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। यहाँ पे जितनी सारी आप हीट एनर्जी दे रहे होते हैं वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, वो स्टेट चेंज में। मतलब आप देखें सी से डी पे ले लें, बी से सी पे ले लें या डी से ई पे ले लें, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर आप रिवर्स ऑर्डर में देखें या इस वाले हीटिंग कर्व में देखें तो टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब है यहाँ पे जितनी हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज में यूज हो रही होती है। ठीक है, आज की एक्सरसाइज का ये डिटेल क्वेश्चन है 14.3। ड्रॉ हीटिंग कर्व फॉर फिजिकल चेंजेस वाटर अंडरगोज विद चेंज इन टेम्परेचर। तो आपने उसको हीटिंग कर्व बताना है। तो जो आज का हमारे पास हीटिंग कर्व है वो स्पेसिफिकली इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये हीटिंग कर्व है। हमने टॉपिक में हीटिंग और कूलिंग कर्व पढ़ा, तो दोनों लिख रहे तो बेटर ऑप्शन। ये कंप्लीट टॉपिक जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन हीटिंग कर्व पूछ रहा है तो यहाँ से आप पहले यहाँ तक करेंगे। ठीक है, कि हीटिंग कर्व का फिर आप यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे कि आपने हीट एनर्जी दी एंड सो ऑन, उसमें टेम्परेचर राइज हुआ, कन्वर्जन हुई एंड सारा कुछ। ठीक है, अब यहाँ तक आप हीटिंग कर्व के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये कूलिंग वाला नहीं करना क्योंकि आपसे कूलिंग नहीं पूछी हुई। करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करना तो ये वाला पैसे स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद फिर हीटिंग के लिए आप स्पेसिफिकली बताइएगा टेम्परेचर के लिहाज से यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। अगर वो कूलिंग कर्व में आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि ये तो हीटिंग कर्व है, तो अगर कूलिंग में पूछ लेते हैं तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग वाला पैसेज तो दोनों के लिए होगा। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग वाला पैसेज नहीं है ये वाला, ये दोनों के लिए होगा। ठीक है, और कूलिंग कर्व में अगर वो फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि कूलिंग कर्व वाला बताएं, तो ये वाली 3 लाइनें लिखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये जो कूलिंग कर्व वाला जो रिवर्स ग्राफ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। उसके बाद जो नीचे वाला पैसेज है ये वाला, ठीक है, यहाँ से मतलब ये 2 लाइनें 2 वर्ड्स ऊपर होंगे इसके एंड से, आप कूलिंग कर्व से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये आ जाता है कि आपने स्टेट चेंज करनी है फॉर कूलिंग कर्व के जरिए उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और दूसरा आ जाता है जैसे एक्सरसाइज में है कि हीटिंग कर्व के लिए। तो बच्चे डिटेल में याद रखिएगा, दोनों तरह से पूछा जा सकता है। आपकी एक्सरसाइज में वो सिर्फ हीटिंग के लिए पूछ रहा है, बेटर ऑप्शन है कि आप दोनों के लिहाज से वेल प्रिपेयर्ड रहें, दोनों के लिहाज से आप पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। मजीद इससे कुछ पूछ रहा हूँ मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।